नौमी यदि भ्रमकुशे तडिदं बलाया गुञ्जावन्दपर्भिः छलसम्मुखाय वन्यासृजे कवलवेत्रपिशाणवेणु लक्ष्मात्रे मृदुमने कसुपागजाय जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वात्वपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षकम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नमले किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री माखन चोर बोले वृंदावन लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम का उच्चारण करें, तत्पश्चात आज की कथा को श्रवण करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले मुरली मनोहर भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय परम वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान श्री सपरिवार श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में बारंबार विनय प्रण ये निवेदित करते हुए श्री मुरली मनोहर भगवान के शरण में बैठकर हम सब पावन पवित्र मंगलमय श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज राम कथा का विश्राम दिवस है। कथा का तो कभी भी विश्राम नहीं होता। हमने शुरू से ही कहा था
हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और कथा भी अनंत है, लेकिन हम अपने वाणी से, अपने मन से, अपने चिंतन से जितना प्रभु का गुणगान गा लें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, वही जीवन की सार्थकता है। पूर्व में एक बहुत बड़े नीतिकार हुए, जिनका नाम राजा भर्तरी था। राजा भर्तरी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। राजा भर्तरी बहुत बड़े नीतिवान थे, बहुत बड़े श्रृंगार सत्कम के रचयिता थे और बहुत ही अच्छा उन्होंने वैराग सत्कम भी रचा। नीति सत्कम जो राजा भर्तरी रच रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक श्लोक का सुंदर रचना किया। कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा समान में तत्पस्वी नराणाम धर्मो हितेशा मनिको विशेषा धर्मेण हीन पस्वी नराणाम। जो हम करते हैं आहार, आहार का तात्पर्य खाना खाना, आहार निद्रा, हम भी खाना खाते हैं और पशु भी खाना खाते हैं। आहार निद्रा, हम भी सोते हैं और पशु भी सोते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, हम भी संतान उत्पन्न करते हैं और पशु जीव जंतु भी संतान उत्पन्न करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पस्वी नराणाम। यहाँ तक मनुष्य में और पशु में समानता है, लेकिन वो पशु रह गया, हम मनुष्य हो गए, तो क्या मनुष्य होने की क्या पहचान है? तो राजा भर्तरी कहते हैं अगले लाइन में कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पस्वी नराणाम धर्मो हितेशा मधिको विशेषा अधर्मेण हीन पस्वी नराणाम। धर्म, मनुष्य को धर्म और अधर्म का ज्ञान है। जो इन चीजों से उठकर धर्म को जान गया, अधर्म का परित्याग कर दिया, वह मनुष्य हो गया। लेकिन जो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी इन्हीं चीजों में पड़ा हुआ है, धर्म का परित्याग कर दिया है, अधर्म में लगा हुआ है, तो उसका ये तो दो पैर वाला पशु भी है। वह पशु तो 4 पैर का है, लेकिन यह पशु 2 पैर का है, जिसने जीवन में धर्म को नहीं अपनाया। धर्मो हितेशा मनिको विशेषा धर्मेण हीना पस्वी नराणाम। जो धर्म से विहीन हो जाता है, जो धर्म की रक्षा करना छोड़ देता है, जो धर्म के शरण में नहीं जाता है, वह पशु के समान हो जाता है। धर्म क्या है? हम रामचरितमानस को 8 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, आज 9वें दिन में श्रवण करने जा रहे हैं। रामचरितमानस के पग पग चौपाई में रामचरितमानस के पग पग चौपाई में धर्म का और अधर्म का वर्णन किया गया है। कहते हैं, पर हित सरस धर्म ने भाई। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने किया, लेकिन तुलसीदास जी ने एक चौपाई के आधे चरण में ही, आधे पाद में उन्होंने कह दिया, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म यही है कि आपके द्वारा किसी को पीड़ा ना हो, यही सबसे बड़ा धर्म है। आप बहुत धर्म कर रहे हो, लेकिन आपके धर्म से किसी को दुख हो रहा हो, आप बहुत धर्म कर रहे हो लेकिन किसी की हत्या कर रहे हो, वह धर्म प्रभु को स्वीकार नहीं है। हमारे सनातन धर्म में मंदिरों की स्थापना इसलिए भी की जाती थी कि धर्म का उद्देश्य यहां से प्राप्त हो सके। जैसे हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, इस मंदिर का नाम श्री मुरली मनोहर स्वामी है। इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी। सोचिए 1822 ईस्वी में, 1822 में देश में किस प्रकार की स्थिति रही होगी, किस प्रकार से मुगलों का साम्राज्य रहा होगा, अंग्रेजों का किस प्रकार से आक्रमण रहा होगा, और इस भाग्यनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले तक किस प्रकार से स्थितियां थी, आप सब उस बात से परिचित हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री मुरली मनोहर की राजा
राघव राम जी ने स्थापना कराई। क्यों? क्योंकि धर्म की सुरक्षा के लिए। जब धर्म अपनी क्षति की ओर पहुंचता है तो भगवान स्वयं भक्त को दर्शन देते हैं और भक्त को आदेश देते हैं। जिस प्रकार से हमारे मुरली मनोहर भगवान ने भी राघव राम जी को दर्शन दिया और कहा कि आप भाग्यनगर जाओ और भाग्यनगर में हम मिट्टी में दबे हुए हैं, आप हमें पुनः निकाल कर स्थापना करो और हमारी भव्य मंदिर का निर्माण करो। ये क्या है? ये धर्म की स्थापना की गति है। चाहते तो वह भी इस सपने को नजरअंदाज कर सकते थे। इसलिए यदि जीवन में शुभ स्वप्न हो तो उस स्वप्न को आप सोचिए, गंभीरता लीजिए, क्योंकि रामचरितमानस में सपनों का भी वर्णन है। 4 सपने हैं। मैंने कहा था आपसे कि 4 विवाह का वर्णन है, उसी प्रकार 4 सपने भी है। पहला, पार्वती जी को स्वप्न हुआ ये मेरा विवाह भगवान शिव से हो रहा है। दूसरा स्वप्न मां सीता को हुआ कि मेरा विवाह राम जी से हो रहा है। और तीसरा सपना जो है वह भरत जी को हुआ कि संपूर्ण अयोध्या समाप्त हो रही है, अयोध्या में अनेक प्रकार के संकट आ रहे हैं। और चौथा सपना त्रिजटा को सुंदरकांड में हुआ, एक बंदर आएगा और संपूर्ण लंका को जला देगा। तो सपनों की बात साकार होती है, सत्य होती है। ये रामचरितमानस भी बताती है। और आज से 1822 ईस्वी में राघव राम जी ने भी इस सपन को सही कर दिखाया। भाग्यनगर में आए और भाग्यनगर में आकर उन्होंने मुरली मनोहर भगवान की स्थापना की। उसी पीढ़ी में, उसी क्रम में आपके श्री नंद कुमार जी जो यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी अर्धांगिनी श्री रंजना कुमारी जी जो 6वीं पीढ़ी कर हैं, जिन्होंने कुल परंपरा को, वंश परंपरा को कायम रखा। हम धर्म करें, हमारा पुत्र धर्म करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म में उन्हें राघव राम जी को कहूंगा कि जिनकी 6वीं पीढ़ी में नंद कुमार जी जैसे सुपुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वधर्म काम के लिए इतना बड़ा तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि हम धर्म करें और धर्म लोगों को करने दें, यही धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। भगवान श्री राम जब राज सिंहासन में बैठे तो सिंहासन में बैठने के पहले प्रभु ने सेवा की। किसकी सेवा की? अपने 3 भाइयों की, लक्ष्मण जी की, भरत जी की और शत्रुघ्न जी की। तीनों लोगों को स्नान कराया। तो किसी ने राम जी से पूछा कि प्रभु सब आपकी सेवा करते हैं, आज आप सेवा कर रहे हैं, क्यों? तो राम जी ने कहा कि मैं इसलिए आज सेवा कर रहा हूं, इससे पहले लोग मेरी इसलिए भी सेवा कर रहे थे क्योंकि मैं राजा राम नहीं था, मात्र राम था। आज मैं अयोध्या की गद्दी में अवध के सिंहासन में बैठने जा रहा हूं और राजा तो प्रजा का सेवक होता है। राजा का धर्म ही सबसे बड़ा है प्रजा की सेवा करना। इसलिए मैं सिंहासन में बैठने से पूर्व अपने इस सेवा के क्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। मंदिर बनाकर मंदिर में सेवा भाव होता रहे, यही सबसे बड़ी बात है। और सब कुछ होने के बाद भी जीवन में विनम्रता हो, जीवन में शालीनता हो, जीवन में शांति हो, यही जीवन का एक महत्व है। आपके पास बहुत गुण है, लेकिन उन गुणों का यदि आपने असर, असमय, जगह यदि आपने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया तो आप मूर्ख ही कहे जाएंगे, कोई विद्वान नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि देश काल परिस्थिति को परख कर ही जीवन का अनुभव, जीवन की स्थितियों को करना चाहिए। राम जी ने सिंहासन में बैठकर यह उपदेश भी दिया कि मैं पहले सेवा करूंगा और उसके बाद सेवा ग्रहण करूंगा। जब भगवान सिंहासन में बैठे तो सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका राज तिलक किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने राज तिलक किया, उसके बाद संवाददाताओं ने राज तिलक किया। सुंदर प्रभु का राज अभिषेक हुआ।
उस सिंहासन पर मां जानकी के साथ प्रभु सिंहासनारूढ़ हुए। आज मानो की राम राज्य की स्थापना हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी इसके आगे जब भगवान का राज्याभिषेक होता है, प्रभु सिंहासन में बैठते हैं, तो इसके बाद तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि मां जानकी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लव और कुश। और जो 3 भाई थे उन्हें भी 2-2 संतानें हुई। इस प्रकार से प्रभु का क्रम, प्रभु का जो वंश है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके आगे की कथा को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में 14 वर्षों के बाद प्रभु वन से लौट कर आए हैं और मैं इसकी आगे की कथा का वर्णन करूंगा। मां जानकी का पुनः राम जी से विछोह होगा, मां जानकी राम जी से पुनः दूर चली जाएंगी, तो मेरे हृदय को सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो अब प्रभु को अपने हृदय में बैठाकर, प्रभु को अपने हृदय के मंदिर में धारण कराकर राज राम की स्थापना करूंगा। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया। कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, कलयुग में कैसा कैसा पाखंड होगा, कलयुग में किस प्रकार का पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार फैलेगा। उसके बाद कैसे सो धन वह घड़ी भी धन है जिस घड़ी हम सत्संग करते हैं, इत्यादि सत्संग का वर्णन किया। और वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की अंतिम में एक बात बहुत अच्छी कही, यदि जीवन में राम राज्य की स्थापना करना है तो पहले शिव को ध्याना पड़ेगा, शिव के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि शिव के बिना राम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब तक शिव जी की भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक राम जी की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप सबसे मेरा बारंबार निवेदन और आग्रह है कि आप शिव जी की भी आराधना करें और रामचरितमानस का अपने घर में पाठ करें। ये जरूरी नहीं कि आप नावाह पारायण करें, यह भी जरूरी नहीं कि आप मासिक पारायण करें, और यह भी जरूरी नहीं कि आप 10 चौपाई पढ़ें। जरूरी तो सिर्फ इतना है कि जीवन में 2 चौपाई भी पढ़ ले, जीवन का उद्धार हो जाएगा और जीवन का कृतार्थ हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन को बनाने के लिए अमृत की बूंद ही काफी है, जीवन को समाप्त करने के लिए विष का एक बूंद भी काफी है। इसी रामचरितमानस की यदि आपने इस कथा के माध्यम से, इस पारायण के माध्यम से इतने लोग बैठे हैं और अपने घरों में 1 चौपाई का नित्य पाठ करना भी प्रारंभ कर दिए, तो मैं सच कहता हूँ कि माँ का आयोजन कराना और हमारा करना और आपका सुनना सब सार्थक हो जाएगा। इस संपूर्ण कार्यक्रम का, इस संपूर्ण पूजा का फल बस यही है कि आप इस कथा को हृदयंगम करें, इस कथा को हृदय में धारण करें। और हृदय में धारण करने का प्रमाण तभी है जब आपको रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने की इच्छा जागृत होने लग जाए, जब आपके मन में राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, प्रभु के प्रति अखंड प्रेम हो जाए और प्रभु के प्रति स्नेह हो जाए। यही सबसे बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मैंने जो आपसे कहा, इनमें से जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हो उसे आप हृदयंगम करिएगा, जो आपको अच्छा ना लगा हो वो मुझे वापस कर दीजिएगा। और सियापति रामचंद्र की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और इसी के साथ मैं अपने माँ को भी यहाँ पर बुलाऊंगा और वह हम सबको आकर कुछ आशीर्वचन और कुछ शब्दों से हम सबको अवलावित करें, प्रफुल्लित करें। जय श्री राम। हमें सामने आ जाओ। आज पिछले 9 दिन से हम सब यहाँ इकट्ठे होते थे। 4
बजे से लेकर 6 बजे तक जब जिसको समय मिलता था आते थे। तो ऐसा लग गया कि हमारी जो है एक इम्पोर्टेंट हमारे जो शेड्यूल था उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। तो पारायण हमने शुरू किया। पंडित जी को हमने 1 महीना भर पहले ही कहा था, पंडित जी नवरात्रों में कुछ किया जाए, तो पारायण किया जाए। पिछले बार भी किया था। इस समय और लोग बहुत से लोग आए आप सब, और इससे विशेष मंदिर को बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। और कई नए लोग आए पारायण में, और हर दिन आपने जैसे देखा कि पारायण को बहुत 4 घंटे, लेकिन उसके साथ साथ हर दिन हमारे पंडित जी ने उसकी एक्सप्लेनेशन दिया, व्याख्यान दिया, सब्सटेंस दिया, जो कुछ हुआ था रामायण में। क्योंकि जब रामायण का पारायण करते हैं तो रुकते नहीं है, एक साथ करते हैं, लेकिन उसका हर एक दिन का आपको ट्रांसलेशन या सब कुछ मिल गया। मैं खास तौर पे पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इतना बड़ा काम किया अपने हाथ में, और बहुत ही आराम से ठीक हो गया। और सबसे ज्यादा और धन्यवाद देती हूँ जो हमारे पंडित आए हैं हमारे पास। आज एक और नहीं आ पाए था उनके फर्स्ट है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा। आपको ये पढ़ना कोई बहुत आसान चीज नहीं होती है, क्योंकि आपको एक साथ पढ़ना पड़ता है, कोई वर्ड स्लिप ना हो, कुछ ना हो। बहुत ही ध्यान से और ही हमारे मंदिर में रौनक ले आए। मैं आप सबकी तरफ से इसका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप इस मंदिर से एक रिश्ता आपका जुड़ गया है, और इस रिश्ते को आप कायम रखेंगे। और बहुत ही सरल ढंग से ये लोग पढ़ते थे, हर दिन समय पे आ गए, बैठ गए, शुरू कर दिया। तो मेरा मतलब ये था कि ये पारायण पढ़ना भी एक तरह की एक्सरसाइज है। ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, जिसमें जबरदस्त एक्सरसाइज मिलती है 4 घंटे तक। तो हर एक चीज का अनेक प्रकार का फायदा होता है। एक तो भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये चीज हम सबको इतनी जोश से पढ़ते थे, इतने जोश से, मोबाइल का छोड़ दीजिए, मैं देखी सबके जोश से पढ़ते थे, और उससे अच्छा वातावरण बन जाता है, एटमोसफियर बन जाता है कॉलेज का। तो बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। पंडित जी ने हमको प्रोत्साहन किया, हमने कहा कि चलिए आगे, और ये सब आए हमारे साथ, और हम सब आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से मंदिर के साथ लगे रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 तारीख को हमारे पास पहली बार गीता के लेक्चर हो रहा है। हमारे एक बहुत ही विशेष और जो आए हैं ब्रह्मचर्य से प्रवचन देने, तेलुगु में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे, और स्टार्ट कर रहे हैं वो 12th चैप्टर, 12वां चैप्टर भगवद गीता का, मुरली मनोहर स्वामी टेम्पल में 2 तारीख संडे। और हर एक संडे को ये होगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन, हर संडे को शुरू हो रहा है 2 तारीख को सुबह 10 बजे से। आप लोग जरूर आए। उसके बाद ब्रह्म भोजन, ब्रह्म होगा, प्रसाद प्रसाद हाँ, उसके बाद खाना होगा। तो घबराइए मत कि संडे को हम घर छोड़ के आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, खाना भी होगा। उसके बाद 10 से 11, 1 घंटा, सवा घंटा तक ये होगा, आप बात करिएगा। ये ब्रह्मचारी साई राम है, और जिन्होंने वेदांत का कोर्स किया हुआ है, प्लस ऋषिकेश में काफी दिन समय बिताया है, और आंध्रा और तेलंगाना में काफी वेल नोन। अपॉर्चुनिटी है, जरूर आइएगा संडे को घंटा 10 बजे से।